सब्सक्राइब करिए ट्राई न्यू टेक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं श्याम सुंदर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ट्राई न्यू टेक में एक नया एपिसोड। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसे काम किया जाए। दोस्तों आप जानते होंगे कि 3000 स्टॉक्स है, हर स्टॉक्स को पर्सनली पकड़ना कठिन होता है और आप लोग कोशिश करते हैं कि मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करें और निफ्टी में ट्रेड करें, बट लॉस करते हैं। कुछ एडवाइजरी कंपनी के कारण लॉस करते हैं, कुछ खुद ही लॉस कर बैठते हैं क्योंकि वो जान नहीं पाते कि कब बाय करना है, कब ट्रेड लेना है, क्योंकि उनके ट्रेड करते ही मार्केट उनके अपोजिट चलने लग जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा वो स्ट्रेटजी कि कैसे आप काम करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बैंक निफ्टी के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर त्रिपाठी और मैं लेकर आया हूँ ट्राई न्यू टेक में एक नया एपिसोड। दोस्तों आज बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शन के साथ जो हमारा 24,370 का रेट चल रहा है, 28 सितंबर का ऑप्शन है। इसमें हम बात करेंगे आपको कि क्या पैटर्न होने चाहिए, क्या टाइम फ्रेम होना चाहिए, कितने दिन की कैंडल्स होनी चाहिए। तो दोस्तों 30 दिन की कैंडल होनी चाहिए और 15 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। दो मूविंग एवरेज आपको लगाने हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक 30 का होगा और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 का होगा। तो ये मूविंग एवरेज लगाने के बाद आपको हम बताएंगे कि कहाँ एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है, क्या स्टॉप लॉस पैटर्न होंगे, क्या टारगेट पैटर्न हो सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं शो में। और इस एपिसोड में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऊपर आई बटन होगा, उसमें पोल क्रिएट होगा कि हम वीडियो कब कब डालें, वीकली डालें, डेली डालें कि अल्टरनेट डे में डालें। तो उसमें आप क्लिक करके हमें बता दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले। और तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ दिन से आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी में मूवमेंट ही नहीं हो रही है, बहुत कम मूव कर रहा है। आप समझ नहीं पाते कि कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है। तो कैसे किया जाए ट्रेड, मैं आपको बता देता हूँ आज। मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड किया है, चलिए मैं एंट्री लेता हूँ। यहाँ पास मेरी पहली एंट्री है 24,366 रुपये और मेरा स्टॉप लॉस होता है इधर 8 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस। 18 का स्टॉप लॉस है तो आपको टारगेट लंबा चाहिए, फिर 18 का 20 का स्टॉप लॉस और 40 का तो टारगेट तो कम से कम चाहिए। बट इत्तेफाक से आपको यहाँ 99 रुपीज़ का टारगेट मिल रहा है, 100 रुपये का टारगेट मिल रहा है। 4000 आप बुक करके निकलिए मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट को वेट नहीं कराना, आप प्रॉफिट लेके निकलिए। जब भी आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका सही होगा आप अच्छा मुनाफा कमाते रहेंगे। मान लीजिए आपने 18-20 रुपये का स्टॉप लॉस डाला, 20 रुपये मार्केट मूव कर दिया, तो आपको करना ये है कि आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना है 20 रुपये में। ठीक है दोस्तों, 20 रुपये में ट्रेल करने के बाद आपको वेट करते रहना है ट्रेड के लिए, या फिर 20 के मत करिए, 40-40 के डिफरेंस में आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके प्रॉफिट बुक करिए। क्योंकि अगर आपका मार्केट एक तरफा घूम गया, अगर मान लीजिए आपका अपोजिट एक तरफा घूम गया, तब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और आपका जो प्रॉफिट लॉक्ड है वो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो है बैंक निफ्टी का सिंपल सा एक उदाहरण। ऐसे बहुत उदाहरण है बैंक निफ्टी में। मैं एक और उदाहरण आपको एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ आपने एंटर किया, स्टॉप लॉस आपका बेसिकली हो गया यहाँ पास ये वाला 33 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हो गया। 33 रुपये का स्टॉप लॉस है, मतलब आपको टारगेट चाहिए 66 रुपये का, कम से कम 66 तो चाहिए क्योंकि दुगना आपको मिलेगा तब हमको मजा आएगा। तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके वेट कर रहे हैं और आपने यहाँ पास हाईएस्ट 235 रुपये का प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाइए, क्योंकि 235 तो करेक्ट नहीं मिलेगा, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 33 रुपये अगर बढ़ जाता है मार्केट तो आप 33 रुपये का स्टॉप लॉस फिर ट्रेल करिए। 33 करते करते ट्रेल करते जाइए, तो मतलब कम से कम आपको 200 रुपये का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा इस मार्केट में। तो ये तो रहा बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लिए। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन में। आप इसमें ट्रेड करिए दोस्तों, पेपर ट्रेड करिए। मान लीजिए आपने ये कुछ ट्रेड्स होंगे इसमें जिसमें आपका ऐसा हिट हो सकता है
कि क्योंकि ये विपशॉन मूवमेंट्स है, इसमें आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है 1 या 2 बार, बट आपको जब प्रॉफिट मिलेगा तो आपको लंबा प्रॉफिट मिलेगा। समझ रहे हैं दोस्तों, जब आपको प्रॉफिट मिलेगा तो लंबा प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो छोटा छोटा लॉस होगा, छोटा छोटा आप लॉस दे सकते हैं क्योंकि मार्केट को भी देना भी चाहिए। छोटे छोटे लॉस आप घबराइएगा मत दोस्तों, क्योंकि जब प्रॉफिट मिल जाएगा आपको तो आपके सारे लॉस कवर जाएंगे। बट मैं आपको पहली चीज 3 चीज आपको बता देता हूँ। आपका मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए 1:2 का, ताकि आपको 2 लॉस भी हो तो 1 प्रॉफिट आपके 2 लॉस कवर कर दे। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन मार्केट में हम ट्रेड करेंगे, हम 2200 का ऑप्शन मार्केट पकड़ के कॉल ऑप्शन पकड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 2200 का कॉल ऑप्शन पकड़ते हैं और इसमें हम ट्रेड करके स्ट्रेटजी देखेंगे कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है ट्रेड करने के लिए। हमारा टाइम पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न वही रहेगा, मूविंग एवरेज भी वही रहेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपने यहाँ देखा होगा, मैंने यहाँ एंट्री ली है, कल मैं एंट्री लूँगा यहाँ पास क्योंकि यहाँ क्रॉस ओवर हो गया है। मैं 216 में कल एंट्री ले लूँगा और स्टॉप लॉस मेरा होगा 207 रुपये का, टारगेट मेरा होगा 257 रुपये का। तो आप अगर कल ट्रेड करना चाहते हैं तो 24,200 की स्ट्राइक प्राइस में आप ट्रेड कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए, कल कुछ दिन पहले ये मूवमेंट हुआ था अपने ऑप्शन मार्केट, तो जानते ही होंगे ऑप्शन मार्केट में आप होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको होल्ड करना है दोस्तों। ये आपका एंट्री प्राइस होगा, ये आपका स्टॉप लॉस आपका 20 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। 40 रुपये के मूवमेंट में आपको स्टॉप लॉस ट्रेड करना है। टारगेट आपका 63 रुपीज़ हो गया और वेट करिए आप दोस्तों, यहाँ प्रॉफिट बुक करिए, जो आपको करना है करिए। वैसे मेरे हिसाब से तो 20 रुपये के हिसाब से 40 रुपये का आपका टारगेट बुक हो चुका है। अगर मान लीजिए आपका रिवार्ड रेशियो का प्रॉफिट आ चुका है तो आप स्टॉप लॉस अपना रिवार्ड रेशियो में डाल दीजिए। मतलब मान लीजिए आपने 20 रुपये का यहाँ स्टॉप लॉस लिया है, ठीक है, 40 रुपये मूव कर चुका है, तो स्टॉप लॉस को आपको 40 रुपये के यहाँ डाल देना चाहिए ताकि आपका 40 रुपये लॉक हो जाए। अब भले वो कितना मूवमेंट नीचे कर दे, आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो ये एक स्ट्रेटजी आप इसको ट्राई करिए, बैक टेस्ट करिए और पेपर ट्रेड करिए दोस्तों। पेपर ट्रेड किए बिना ट्रेड मत करिएगा मार्केट में। इस स्ट्रेटजी में आप पहले पेपर ट्रेड करिए कुछ दिन इंटरेस्ट लीजिए इस मार्केट में और ट्रेड करिए। कल मैं यहाँ ट्रेड ले लूँगा, बाय करूँगा। अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। यहाँ स्टॉप लॉस मेरा ये होगा 206 का और एंट्री प्राइस होगी मेरी 217 की और एग्जिट प्राइस मेरी होगी 257-58 की। तो कल मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अब मैं आपको एक पुट ऑप्शन का दिखा देता हूँ, 24,200 का पुट ऑप्शन। ये देखिए दोस्तों, पुट ऑप्शन में तो सब गिर ही रहा है, मार्केट कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ पास मान लीजिए आप एक एंट्री लेते हैं, मैं आपको यहाँ एंट्री बताता हूँ, तो आप यहाँ एंट्री लेंगे ही, मैं भी लूँगा, आप भी लेंगे। रूल होता है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ डाल देना है। ये आपका, मैं यहाँ स्टॉप लॉस इसलिए बोल रहा हूँ, इधर है स्टॉप लॉस, यहाँ नहीं है, इधर है स्टॉप लॉस। मैं यहाँ स्टॉप लॉस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक इमीडिएट सपोर्ट बनता है इधर पास, फिर एक सपोर्ट इधर बनेगा। तो मेरा एक स्टॉप लॉस इधर बन गया। कितने रुपए का स्टॉप लॉस है दोस्तों? 9 रुपए का स्टॉप लॉस है। अब 9 का है तो 18 रुपए का टारगेट लूंगा। अब मैं यहाँ 18 रुपए का टारगेट देखता हूँ मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ 18 रुपये टारगेट मिल गया दोस्तों। आपको 18 रुपये में स्टॉप लॉस जैसे मिल जाता है, स्टॉप लॉस ट्रेड कर लीजिए खटाक से 18 रुपये में। अब कितना ही मूवमेंट जाएगा आपका मतलब नहीं है, आप अपना टारगेट बुक करके निकल जाइए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा है तो आपका टारगेट भी छोटा ही होगा। तो 1:2 के रेशियो में चलना है। मान लीजिए 9 का स्टॉप लॉस है तो 18 रुपये का आपका प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए। तो अब एक और चीज़ आपको दिखाना, मान लीजिए देखिए दोस्तों, यहाँ से पुट ऑप्शन ने सेलिंग की कॉल दे दी। जो राइटर होते हैं वो यहाँ सेलिंग करेंगे, तो अगर यहाँ सेलिंग की कॉल मिल गई या पुट ऑप्शन में, तो आपको कॉल ऑप्शन में बाइंग की भी मिल गई है, तो आप बाइंग में कॉल कर लीजिए, बाइंग की कॉल में ट्रेड कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, अभी के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हमने जिंक में कॉल दिया था, आपको जिंक में एक स्ट्रेटजी बताई थी, इसमें आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते थे अगर कल आप ट्रेड करते तो। मैंने कल 6,000 रुपये मुनाफा कमाया जिंक मिनी में, और मूवमेंट लगभग 7 रुपये की हुई थी, जिसमें अगर मैं वेट करता तो मेरे को 7,000 रुपये मिलता। तो उसकी लिंक, जिंक की स्ट्रेटजी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके ट्रेड सीख लीजिए। और एक और वीडियो हमारी इक्विटी के लिए नो लॉस स्ट्रेटजी का, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको भी जाके देख लीजिएगा वीडियो, उसको भी शेयर करिए दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, बाकी आपके और दोस्त लाभान्वित हो। और कमेंट करिए कि आपको और क्या चाहिए, कैसे आप मार्केट में काम करना चाहते हैं वो बताइए।
अगर आप ऑप्शन मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे को बताइए, ताकि मैं आपको ऑप्शन को बेसिक से लेके एडवांस तक आपको ऑप्शन मार्केटिंग सिखाऊं कि ऑप्शन मार्केट होता क्या है, कैसे ट्रेड किया जाता है। तो कमेंट में मेरे को बताइएगा, मैं आपको सिखाऊंगा। और सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल। आपके एक सब्सक्रिप्शन से, आपके एक प्रमोशन से, आपके एक शेयर से, आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छा वीडियो बनाएं आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए मंडे को मिलते हैं, और थोड़ा उस पोल में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, ताकि हम उस पोल में बता सकें, उस पोल के जरिए हम जान सकेंगे आपको वीडियोस कब कब चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी हो सकती है ट्रेड करने के लिए, हम आपको बताएंगे और आप ट्रेड करिएगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।